आइए सीखें आज पावर क्लिप के बारे में। पावर क्लिप में हम किसी भी डिज़ाइन को और बेहतरीन बना सकते हैं, जैसे कि टेक्स्ट के अंदर पिक्चर डालना, किसी भी ग्राफिक के अंदर किसी टेक्स्ट को या ग्राफिक को अंदर से पावर क्लिप कर देना, किसी भी टेक्स्ट में और भी अलग से ग्राफिक डाल के इस तरह से उसे सजा देना, या किसी पिक्चर को इस तरह से सजा देना कि जिससे उसका लुक और बढ़ जाए। तो डिजाइनिंग में इस तरह से आप और चार चांद लगा सकते हैं पावर क्लिप के थ्रू। तो आइए जानें कि पावर क्लिप करते कैसे हैं। पावर क्लिप में पहले तो एक आइटम होगी, जैसे कि ये पिक्चर है। सपोज हमें ये पिक्चर इस टेक्स्ट के अंदर डालनी है, तो जिसको आपने पावर क्लिप करना है सबसे पहले उसे सेलेक्ट करना है। जैसे ये आपने इसे सेलेक्ट कर लिया। अब इफेक्ट में जाइए, पावर क्लिप में जाइए, प्लेस इनसाइड कंटेनर पे ऑन कर दीजिए। जैसे इस पे क्लिक करेंगे आपको ये एरो मिलेगा। इस एरो को उस पे क्लिक करना है जिसके अंदर आपने ये पिक्चर डालनी है। जैसे हमने ये पिक्चर अब इस टेक्स्ट के अंदर डालनी है, तो बस यहां क्लिक कर दीजिए। ये पिक्चर इसके अंदर चली गई। अब ये पिक्चर सही पोजीशन पे नहीं है, तो हम इस पावर क्लिप के अंदर जाएंगे। अब आप इसको देखिए कि यहां पे नीचे लिखा रहा है पावर क्लिप टेक्स्ट ऑन लेयर 1, यानी कि जो ये आइटम है इसके अंदर आपने पावर क्लिप करके रखा हुआ है। अब हम इसको एडिट करना चाहें तो इफेक्ट में जाइए, पावर क्लिप। अब यहां पे हमारे पास देखिए ये 3 पॉइंट एक्टिव है। प्लेस इनसाइड कंटेनर, यानी कि आप इसके अंदर फिर से कोई और चीज पावर क्लिप कर सकते हैं। एक्सट्रैक्ट कंटेंट, यानी जो इसके अंदर है उसे आप बाहर निकाल लें, यानी कि वापस उसी पोजीशन पे आ जाए। चलिए एक्सट्रैक्ट करके देखते हैं। ये देखिए ये अपने आप वापस आ गया। कंट्रोल जेड से वापस जाते हैं, इफेक्ट, पावर क्लिप। तीसरा पॉइंट है एडिट कंटेंट। एडिट कंटेंट क्या करता है कि आपको टेम्परेरी इसके अंदर ले जाता है। ये देखिए हम जब इसके अंदर चले गए तो हमें यहां से पता लगता है कि फिनिश एडिटिंग ऑब्जेक्ट। इस वक्त हम पावर क्लिप के अंदर हैं और ये जो टेक्स्ट है यानी ये हमारा एरिया है जिसमें हमारी पिक्चर दिखाई देगी। कैसे? सिर्फ इतने से पार्ट में, बाकी पार्ट हमारा पिक्चर को नहीं दिखाएगा। तो अब हम इसे सेलेक्ट करके इसको यहां पोजीशन कर देते हैं। तो आप देखिए अब ये पूरी तरह से टेक्स्ट में कवर हो गया है। किसी भी तरह से आप चाहें तो पिक्चर को अपनी एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे कि देखिए ये होल इस ई के अंदर से नजर आ रहा है, मुझे हाथ भी मेरे को बहुत क्लियर नजर आ रहा है। अब मेरी पिक्चर सेट हो गई है, लेकिन यहां पर नहीं दिखाई दे रहा है, तो हल्का सा इसे और इधर कर लिया। तो इस तरह से हम पावर क्लिप के अंदर जाके पोजीशन सेट करते हैं और फिनिश एडिटिंग ऑब्जेक्ट कर सकते हैं। या कंट्रोल की कीबोर्ड से करिए और एक बार किसी भी खाली जगह पे जहां पे कोई ऑब्जेक्ट ना हो क्लिक कर दीजिए, आप बाहर आ जाएंगे। जब बाहर आते हैं तो अब आप अपने वापस पोजीशन पे आ गए, आपको सारी चीजें दिखाई दे रही हैं। और ये जो टेक्स्ट है आप देख लीजिए, आपने पिक्चर को इसमें सेट कर लिया है। इसी तरह से ये तो थी एक पिक्चर, आप कई पिक्चरों को भी इसी तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे यहां पे हमारे पास अलग अलग ग्राफिक्स है, ये टेक्स्ट है और ये हमारे पास रेक्टेंगल और स्क्वायर है। तो हमने इसको कहीं पर भी जहां पे भी रखना है पोजीशन कर लीजिएगा। अब हमारे पास दो आइटम है, एक तो ये 1 2 3 आइटम हमने ग्रुप कर रखी हैं और इसको इसके अंदर डालना है। तो जहां पे भी आप चाहते हैं सेट करना, आप पहले सेट कर लें, नहीं तो बाद में भी कर सकते हैं। इफेक्ट, पावर क्लिप, प्लेस इनसाइड। अब आप वहां क्लिक कीजिएगा जहां पे आपका ऑब्जेक्ट ओवरलैप ना हो रहा। जैसे मैं यहां क्लिक करूंगा तो ये तो गलत हो जाएगा। अब मुझे इसके अंदर डालना है तो यहां पे क्लिक कर लीजिए। देखिए ये पावर क्लिप हो गया। इसी तरह से ये ऑब्जेक्ट हमने पकड़ा, कहीं पर भी आप इसे पोजीशन कर लीजिए और इफेक्ट, पावर क्लिप, प्लेस इनसाइड, इस तरह से हम पावर क्लिप कर सकते हैं। इमेज, ये इमेज है और इस वक्त इसके अंदर फिल नहीं है, लेकिन जब हम फिल कर लेते हैं और पिक्चर हमारी ऊपर की तरफ हो तो एक बड़ी प्रॉब्लम होती है कि जैसे हम पिक्चर पूरी कवर कर लें तो अब हमें नीचे अपना ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई देगा और ऐसे में पावर क्लिप करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इस कंडीशन में दो तरीके हैं, आप पहले पिक्चर को साइड में कर लें, इफेक्ट, पावर क्लिप, प्लेस इनसाइड, जिसके अंदर डालना है उसके अंदर इसको पावर क्लिप कर लें, इफेक्ट, पावर क्लिप, अब जाके एडिट कर लें
और इस पिक्चर को पोजीशन कर लें। एक तरीका तो आपका ये होता है। दूसरा तरीका ये होता है कि आप अपनी पिक्चर को ऊपर रखें और जिस ऑब्जेक्ट में, जैसे ये है ऑब्जेक्ट, इसमें पहले कोई कलर डाल लें और इसको, अब देखिए इस वक्त ये ऊपर है तो शिफ्ट पेज डाउन से आप इस पिक्चर को उसके पीछे कर लें जिस ऑब्जेक्ट में डालना है और उसे सेलेक्टेड ही रहने दें। अब ये हमारी पिक्चर सेलेक्टेड है, इसकी सूचना हमें यहां पे मिल रही है। अब आप इफेक्ट पावर क्लिप प्लेस इनसाइड कंटेनर में करके इसको ऐसे पावर क्लिप कर लें। अब आप अंदर जाना चाहते हैं तो या तो वही इफेक्ट में जाके पावर क्लिप से एडिट कंटेंट कर लें, या आप सीधा इसको एक बार सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल से इस पे फिर से क्लिक कर दें। कंट्रोल से बस क्लिक करिए, आप डायरेक्टली पावर क्लिप के अंदर चले जाएंगे। तो इससे स्पीड अप होता है वर्क आपका, और आप इसको जैसा भी चाहें सेटिंग कर दीजिएगा। फिनिश, फिल, नन। तो इस तरह से आपने सीखा कि पावर क्लिप हम कैसे कर सकते हैं। अब आती है बात एक और कि कभी कभी हम जब पावर क्लिप करते हैं तो उसकी सेटिंग हमारी डिफॉल्ट सेटिंग में सेट होती है, जो कि ये यहां पे ऑप्शन है जिसका कमांड है कंट्रोल जे। आप इस पे या आप टूल में जाके ऑप्शन में जा सकते हैं, कंट्रोल जे, ये रहा इसका कमांड। इसके अंदर अगर आप देखें तो ये वर्क स्पेस और एडिट के अंदर ऑटो सेंटर न्यू पावर क्लिप कंटेंट इस वक्त ऑफ है। इसकी वजह से हम जहां पर भी अपना ऑब्जेक्ट रख रहे थे बिल्कुल सही पोजीशन कर रहा था, लेकिन अगर ये ऑन हो, जनरली जब भी हम कोलरा पहली बार ऑन करते हैं और पावर क्लिप करते हैं तो ये हमें ऑन मिलता है। और ऑन की वजह से क्या होता है कि जैसे कि हम इसको आपको करके दिखाते हैं, ये ऑब्जेक्ट हमने यहां सेट किया और हम चाहते हैं ये बस टी के नीचे ही दिखाई दे और आगे ना दिखाई दे, तो हम तो इसे यहां पे पोजीशन करके इफेक्ट पावर क्लिप प्लेस इनसाइड करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली सेंटर हो जाएगा। आप देखेंगे जैसा हम चाह रहे थे वैसा नहीं हुआ। ऐसे ही इस तरह की चीजों पे बहुत मुश्किल होती है। हमने इसे यहां सेट कर लिया, इफेक्ट पावर क्लिप प्लेस इनसाइड, हम चाहते हैं यहीं पे सेट होके आए, लेकिन ये सेंटर होने की वजह से इस तरह से ऑटोमेटिकली सेंटर हो जाता है और हमारी पोजीशन बिगड़ जाती है। तो इसको अगर आप चाहते हैं कि ऐसा परेशानी ना हो तो आप क्या करें, वही टूल्स में जाके ऑप्शन में जाके एडिट के अंदर ये जो ऑटो सेंटर है इसको ऑफ कर दें, ओके कर दें। अब आप जब भी पावर क्लिप करेंगे जैसा आप चाहेंगे बिल्कुल वैसा उसी पोजीशन पे वो पावर क्लिप हो जाएगा। दूसरी बात, ये ऑब्जेक्ट मैंने यहां रखा है, इफेक्ट पावर क्लिप प्लेस इनसाइड मैंने कर दिया इसमें, तो आप देखेंगे कि आपको दिखाई नहीं दिया। दिखाई यूं नहीं दिया कि मेरा एरिया है ये, इस वक्त वो पावर क्लिप तो हो गया, देखिए इस पे लिखा भी आ रहा है पावर क्लिप रेक्टेंगल ऑन लेयर 1, लेकिन वो आइटम कहां गया? वो आइटम अब इसके अंदर है लेकिन यहां पड़ा है। और पावर क्लिप में क्या दिखाई देता है? जो विंडो हमारी डिजाइन की बनी हुई है, हमें तो बस उसके अंदर जो भी ऑब्जेक्ट है वो दिखाई देता है। तो कंट्रोल से इस पे क्लिक करेंगे और ये देखिए ऑब्जेक्ट हमारा यहां पड़ा हुआ है, और इस ऑब्जेक्ट को हम पोजीशन कर लीजिएगा और फिनिश एडिटिंग। इसकी ये खासियत भी है पावर क्लिप की कि जो भी ऑब्जेक्ट अंदर जाता है, कलर चाहे कोई भी पड़ा हो, उसको वो खत्म कर देता। देखिए जहां पे टेक्स्ट में फिल तो हमारा ये इस तरह का मैजेंटा कलर है, लेकिन पूरी पिक्चर ने ओवरलैप कर लिया, यानी पूरी पिक्चर ने उसे ढक लिया, तो नीचे उसका फिल का कलर खत्म हो जाएगा। तो इस तरह से आप समझें पावर क्लिप को, और नए नए डिजाइन आप इसमें बना सकते हैं। कुछ भी किसी में भी डाला जा सकता है, एक ऑब्जेक्ट या कई सारे ऑब्जेक्ट आप डाल सकते हैं बिना हिचक। और एक बात और, एक बार पावर क्लिप कर लिया तो दोबारा तिबारा भी आप कर सकते हैं। ऐसा ना सोचे कि सिर्फ एक बार कर लिया अब आगे दोबारा नहीं करना है। ये देखिए इस तरह से हम किसी भी शेप्स को पावर क्लिप करके नए नए डिजाइन बना सकते हैं। धन्यवाद।